Good morning students, this is Twinkle Kumar, your computer teacher, and today our class for class 10th and class 10th section C and D for English medium. Okay students, and your topic is Linux OS और आपकी जो यूनिट है वो यूनिट सेकंड चल रही है. ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल सेल वगैरह क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. एंड देन सेकंड क्लास में हम थोड़ा लाइनक्स ओएस के बारे में आए थे. इसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, इसका मतलब क्या होता है ये देखा था, और इसके फीचर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में हमने बात की थी. देखिए स्टूडेंट, इसी उसमें हम थोड़ा थोड़ा आगे सीखते रहेंगे. अब थोड़ी सी कमांड्स की बात आती है कि लाइनस की कमांड्स वगैरह कैसी होती है. हालांकि मैंने आपको डिफरेंस करके बताया था कि लाइनस और विंडोज़ जो होता है हमारा, उसके एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, और आपकी समझ में भी आया होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको कमांड्स बता के चलता हूँ इसकी. आप अभी नोट डाउन करते जाओगे, मैं उसके प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल के ऊपर, और तब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा. अभी आपको बस कमांड्स को याद करना है और देखना है कि कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज होती है आपको. ठीक है, बाकी मैं आपको कराता रहूँगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो कमांड्स की बात करते हैं. यस स्टूडेंट, देखिए आपकी फर्स्ट कमांड है cd डॉट डॉट. ये होती है चेंज टू डायरेक्टरी. इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, चेंज टू डायरेक्टरी. एंड देखिए, जो हमारा विंडोज़ है उसमें जो हम डायरेक्टरी होती है उसको फोल्डर बोलते हैं. ठीक है, और जो हमारा ओएस है, यूनिक्स है, डॉस है, ठीक है, वो सॉरी लाइनस है, डॉस है, एमएस यूनिक्स है, मिनिक्स है, इन सब में डायरेक्टरी को क्या बोला जाता है, वो फोल्डर को क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर. ओके स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स कैसा होगा, ये होगा आपका C:, फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन एंड देन ब्लैक स्लैश cd डॉट डॉट और प्रेस एंटर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी सेकंड कमांड. अब आप ये कहोगे सर देखिए यहाँ आप सी में काम कर रहे हो. ठीक है, जब आपका इन्वायरमेंट खुल के आता है थोड़ा सा, देखिए मेरे पास अभी लाइनस ओएस से रिलेटेड लैपटॉप, मेरे पास लाइनस ओएस नहीं है, तो मैं इन कमांड्स को थोड़ा सा आपको चलाना MS DOS में सिखाऊंगा. ठीक है, इन कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको MS DOS के ऊपर MS DOS में एक वीडियो बनाऊंगा, आप उससे देखोगे. ठीक है, तो ये मत कहना सर आप तो लाइनस पढ़ा रहे थे, आपने DOS में क्यों पढ़ाया. बस इस वजह से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसमें DOS में आपको इसमें प्रैक्टिकल कराऊंगा, जिससे कि आप इनको समझ सको कि कैसे इनसे काम होता है. एक तरीके से इन्वायरमेंट बिल्कुल आपका ओएस का चेंज हो जाएगा. मेरा मतलब आपको तीसरा ओएस सिखाना है. पहला आपका विंडोज है जिसको आप चलाना जानते हो, दूसरा आपका मोबाइल का एंड्रॉइड हो गया, और तीसरा लाइनस है लेकिन मेरे पास है नहीं अभी, और ऑफलाइन में आप भी चलते हो जानते हो. तो सॉरी, ऑनलाइन से पढ़ाने में थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से अभी सोर्सेस वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इस वजह से मैं आपको डोस में इसके प्रैक्टिकल करके बताऊँगा. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखिए थोड़ा ध्यान से. अब देखिए आपने कहा सी सर, आप बोलोगे सर यहाँ तो कंप्यूटर की फाइल होती है. ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है. तो जैसे मान लीजिए मुझे डी ड्राइव में जाना है. ठीक है, तो आप डी ड्राइव लिखोगे सेमीकोलन, या फिर इसी की मान लीजिए आपको एफ ड्राइव में जाना है तो ये लिखोगे और सेमीकोलन. अब देखिए आप चेंज टू ड्राइव, या फिर हार्ड डिस्क. वो हार्ड डिस्क का पार्टीशन ही होता है, ध्यान रखो, जिसको आप हार्ड डिस्क भी बोल देते हो. ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स होगा इसका बेटा C सेमीकोलन फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन, एंड देन आपको यहाँ जिस भी ड्राइव में आप जाना चाहते हो डी लिखोगे, और फिर आप यहाँ ये कॉलन लगाओगे एंड देन प्रेस एंटर. आप तुरंत ये C की जगह यहाँ तुरंत डी ड्राइव हो जाएगी. ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए अब आप यहाँ डी ड्राइव में चले गए, मैं उसी हिसाब से काम करता रहूँगा, आप देखते रहिए. तीसरी कमांड है आपकी डायरेक्टरी, DIR.
देखिए बेटा ये सारे स्मॉल होंगे आपके यहाँ, ये कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जिसको मैं आप जिस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ आप ऐसे ही लिखो, चेंज करोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी से होता है आपका टू शो डायरेक्टरीज और फोल्डर, डायरेक्टरीज और फोल्डर्स, टू शो डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। इसका सिंटैक्स कैसा होगा? देखिए बेटा इसका सिंटैक्स होगा आपका, अब देखिए आप डी ड्राइव में चले जाएंगे, ठीक है, तो डी सेमीकोलन ऐसे ये, और अब आपको यहाँ लिख देना है डायरेक्टरी और फिर मानना है आपको एंटर। अब यहाँ आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, आपको जितने भी, यानी कहना मतलब देखा है आपने, जब सी ड्राइव और डी ड्राइव आप खोलते हो तो एक साथ में बहुत सारे फोल्डर्स आते हैं, कहीं आपकी फाइल सेव है, कहीं आपकी मूवीज सेव है, कहीं आपके फोटोज सेव हैं, तो वो एकदम इसको ब्लैक स्क्रीन पे आपको दिखा देगा कि यहाँ कौन कौन सी फाइल किस किस नाम से है। वो जब मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाऊंगा तब आ जाएगा समझ में। फिलहाल आप इनको बस इतना याद कर लें कि dir जो कमांड होती है वो किसके लिए होती है, टू शो डायरेक्टरी, ठीक है, cd ... किसके लिए होती है, टू चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे करके आप याद कर लें। नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखिए आपकी फोर्थ आती है CLS। आपने सी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, कमांड वहाँ से भी थोड़ी बहुत जान गए होंगे कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में। टू क्लियर स्क्रीन, ठीक है। इसका सिंटैक्स होगा, जैसे आप डी ड्राइव में काम कर रहे हो, आपने फोल्डर्स को शो करा लिया है, फॉरवर्ड / ये, और आपको लिख देना है CLS और देन एंटर। तो आपकी जो स्क्रीन है वो एकदम, जैसे अब ये आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, बस ऊपर आपको फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल बाकी क्लियर हो जाएगी। जो आपने फोल्डर वगैरह सब कुछ पूरी स्क्रीन भर दी थी आपने, वो इस कमांड से एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर स्क्रीन हो गया। अगर मान लीजिए आपको बाहर जाना है, एग्जिट करना है, ये बेटा सी छोटा है, ये ध्यान रखना। चलो एग्जिट मानना है वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि इसको कमांड प्रॉम्प्ट जो आप पे जिस एनवायरनमेंट पे आप चला रहे हो, अगर उसको बिल्कुल ही टू एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट, मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट सिखाऊंगा तो इस वजह से, या फिर OS, जिस OS को आप चला रहे हो, जो आपकी विंडो खुली हुई होगी, ठीक है, या करंटली ओपन विंडो, ठीक है, आप ये कमांड लगा दोगे, ठीक है। एग्जिट। सिंटैक्स क्या होगा बेटा? देखिए सभी के सिंटैक्स याद रखने जरूरी हैं, अगर आप सिंटैक्स याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और बेटा यहाँ स्पेस के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको अभी। इंटरप्रेस मानना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 कमांड है आपकी। अब सपोज कीजिए आपको डेट देखनी है, ठीक है, डेट देखनी है, टू शो द डेट, ठीक, ये क्या हो गया? टू शो द डेट। सिंटैक्स वही। देखिए इसके लिए आपको वापस सी में जाना पड़ेगा, हो सकता है एक बार को डी में आपको दिखा तो देगा, वो डेट और टाइम दिखाएगा, लेकिन आप सी में भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है वापस। अब सी में वापस जाने के लिए क्या करोगे? देखिए सब, या तो आप सीधा वहाँ सी प्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था, सी और कॉलन, ठीक है, और फिर एंटर, ये मार दोगे या तो आप सीधा, या फिर सबसे पहले CD ... बार बार ये दबाते रहोगे जब तक आप सी वाले, बिल्कुल आप स्टार्टिंग जहाँ कमांड चलती होगी आपकी, इतना सा एनवायरनमेंट लिखा हुआ दिखेगा वहाँ आपको, इतना सा बस, ठीक है, जो इतना सा एनवायरनमेंट आपको दिखेगा वहाँ आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है सी का, फिर जैसे वो डी के, और जैसे आपको सी में जाना है तो वहाँ आपको C कॉलन और ये लिख के आपको एंटर मार देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका सिंटैक्स होगा C
डेट एंड, ठीक है बेटा। देखिए ये कमांड्स वही हैं जो आपकी बुक में है, कुछ कमांड्स कॉमन है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जो मैं आपको करा रहा हूँ पहले आप उस पर अपना फोकस कीजिए, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ उस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कमांड्स तो उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारी कमांड्स कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिए बेटा, अगर आप नोट नहीं कर पाते हो इतनी जल्दी तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। पॉज करके लिख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपके अपने पास रहेगी, कितनी बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है आ ही जाएगा समझ में। अगर नहीं, जब भी दिक्कत आती, कम से कम मैं तो ये कहता हूँ आप एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी फाइल को डिलीट करना है आपको, ठीक है, तो हमारी जो 7th कमांड है वो डिलीट। अब देखिए आप, टू डिलीट एंड रिमूव, टू डिलीट एंड रिमूव एनी फाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होगा। इसका सिंटैक्स होगा बेटा आपका डी में हो, सपोज करो आप ये, और यहाँ डिलीट की कमांड लगाओगे, ठीक। डिलीट की कमांड लगाते ही आपको स्पेस देना है। स्पेस के लिए यहाँ बस आपको जो आपका स्पेस बटन है उसको दबाना है, और फिर उसके बाद में फाइल नेम, मैं यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ, ये लगाने नहीं है आपको, यहाँ फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम है, और फिर एंटर। ओके स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए आपको किसी फाइल का रीनेम करना है, नेम चेंज करना है, तो उसके लिए भी है। ये स्मॉल ही बनाओगे आप, या तो आप डायरेक्टरी का नेम चेंज करोगे बेटा, या फिर अपनी किसी पर्टिकुलर फाइल का, ठीक है। सिंटैक्स बेटा, सिंटैक्स बहुत ज़्यादा याद रखना जरूरी है आपको, और मैं बार बार इसी वजह से लिख रहा हूँ जो आपको सिंटैक्स याद हो जाए। फाइल या आपका जो भी डायरेक्टरी नेम, ठीक है। 9th कमांड है आपकी, टाइम की रहेगी, टाइम की लिख लीजिए। टू शो द करंट टाइम, जो भी आपको उस टाइम, देखिए ये टाइम आपको गलत भी दिखा सकता है। क्यों? जो आपके कंप्यूटर में टाइम सेव है, अच्छा, चाहे वो गलत सेव है चाहे सही सेव है, यानी कि टाइम की सेटिंग गलत है चाहे गलत सही है, जो आपके कंप्यूटर में टाइम चल रहा होगा एट प्रेजेंट, जब आप इस कमांड को लगाओगे उस कमांड को उस टाइम को दिखाएगा ये बस आपको, चाहे वो गलत है आपके कंप्यूटर में या फिर सही है। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए आप लोग। हाँ स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, और आपकी नेक्स्ट कमांड है जैसे MD, इसकी फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरीज, ठीक है। टू मेक न्यू डायरेक्टरीज, ये देखो बेटा, dir का मतलब डायरेक्टरीज होता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा जो आपको याद हो जाए कमांड, ठीक है।
कहीं भी देखिए, इस वजह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ना समझे कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखिए इस वजह लिख रहा हूँ, जहाँ भी आपको ये डायरेक्टरी लिखा हुआ दिखाई देगा वो डायरेक्टरी पूरा नहीं dir लिखा देगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट में चीज़ लिखी हुई आपको दिखाई देंगी उस इन्वायरमेंट में, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा उनको आपको, और मैं बोल के बताता रहूँगा कि एक्चुअल में है क्या। तो ठीक है, आप उस चीज़ पर ध्यान रखोगे थोड़ा सा। इसका सिंटैक्स है आपका बेटा डी, सपोज करो मैं डी के अंदर ही नया फोल्डर बनाना है या नई डायरेक्टरी बनानी है, MD, और किस नेम से बनानी है आपको। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ बार बार अब तक तो ऐसे ही लिखता था, MD जिस नाम से बनाना है आपको, ठीक है, dir नेम, डायरेक्टरी नेम, एंटर। अब देखिए यहाँ मैं स्पेस अब तक तो वैसे ही शो कर रहा था, अब देखिए बेटा यहाँ कोई स्पेस नहीं है आपका। अब अगर स्पेस को शो करना है आपको तो आप कॉपी में लिखने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर लीजिए, स्पेस, ठीक है। आप लिखो चाहे मत लिखो, ये वहाँ नहीं लगाना है आपको, ये स्पेस को दिखाता है, ठीक है। किसको दिखा रहा है ये, स्पेस को। आप इसको लगाओ या मत लगाओ कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मैंने समझने के लिए कहाँ स्पेस है, तो जब तक जितनी भी कमांड्स लिखी हैं और कमांड्स के बाद में जो अगली चीज़ लिखी जाएगी वो हमेशा स्पेस के साथ लिखी जाएगी, आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। और 11th, जैसे मान लीजिए RD, RD किस चीज़ के लिए है आपकी, टू रिमूव एंड डिलीट फाइल डायरेक्टरी या फिर फोल्डर, ठीक है। किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए सिंटैक्स ये वही डिलीट के काम करेगी जो डिलीट वाली कमांड थी, दोनों कमांड ये सेम होती हैं। डी, ये आप लगा दोगे RD, अरे क्या हो रहा है, RD, यहाँ दोगे आप स्पेस के लिए, और यहाँ आपका फाइल डायरेक्टरी जो भी आपकी उसका नेम। ठीक है बेटा। अब देखिए उसके बाद 12th कमांड आपकी, मान लीजिए कोई कॉपी, जैसे मान लीजिए एक फाइल की, एक से ज़्यादा आपको फाइल बनानी है, तो चलो ये अभी आपको कॉपी वाली बाद में सिखाऊंगा कमांड। और कौन सी है, मूव, जैसे कोई फाइल को मूव कराना है आपको, ये भी अभी लोकेशन की बात आएगी, इसको भी थोड़ा बाद में। टाइम हो गया, डेट हो गया आपका, फाइंड। अब मान लीजिए आपको कोई फाइल सर्च करनी है, हाँ इसे ले लेते हैं, ईजी रहेगी अभी। बेटा ये मत सोचें सर उनको कमांड्स को लिखाऊंगा, उनमें थोड़ा सा यहाँ जो हम काम कर रहे हैं ना बेटा फाइल नेम, उसके बाद लोकेशन और ऐड करनी है, तो पहले मैं आपको लोकेशन पर पहुँचना सिखा दूँ, उसके बाद लोकेशन वाला मेथड डालेंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने वो अभी स्किप कर दी है। ये क्या है, टू फाइंड एनी फाइल और डायरेक्टरी। सिंटैक्स होगा बेटा इसका, सिंटैक्स है डी फाइंड स्पेस फाइल नेम। देखो मजा आने वाला है इसको सीखने में। आप ये कहोगे कि सर हमारे सामने तो बिल्कुल यानी कि जब आप इसके एनवायरनमेंट को चलवाऊंगा, मैं थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट क्या आपको प्रैक्टिकल दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 30 साल पहले पहुंच गए हम। जब 30 साल पहले कंप्यूटर चलता था, कहते थे कि भाई सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती थी, कुछ नहीं दिखाई देता था, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता था, ठीक है। और ये सब चला के दिखाऊंगा, मूवी भी चलाऊंगा, वहाँ मूवी भी चलेगी, आपको गाना भी सुनवाऊंगा, ठीक है। और वो सिर्फ इसी की वजह से होगा, सिर्फ आपको जैसे ग्रीन बोर्ड, आपको अभी मैं सब कुछ मिटा दूं तो आपको ग्रीन बोर्ड दिखने वाला है, उसी फॉर्मेट में, बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में आपको बिल्कुल एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, और वहाँ से मूवी भी चलेंगे, आपकी फ़ोटो भी दिखाई देगा, और आप गाने भी सुनोगे, सब कुछ। बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिखाई देंगे, जैसे ये यहाँ लिखे हुए हैं, इस तरीके से कुछ कमांड्स लिखी हुई दिखाई देंगी, ये सिर्फ इतनी चीज़ें, इस तरह की कुछ कमांड्स लिखी हुई दिखाई देंगी आपको, और उन्हीं से आपका सारा काम होगा, और आप करोगे, देखना आप, ठीक है। चलिए आज के लिए कमांड्स इतनी ही रखते हैं, कोई और देखता हूँ अगर कोई कमांड रह गई है। वैसे मेरे हिसाब से आपके लिए आज की कमांड्स इतनी ही थी, छाटी थी मैंने। चलो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
देखिए जैसे अब तक हम फाइल नेम की बात कर रहे थे, ठीक है, जो मैं आपको फाइल नेम बता रहा था तो कैसे एंटर करते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को, वहाँ स्पेस बहुत मैटर करता है, स्पेस की बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए जैसे मैं कोई कमांड लगा रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं न्यू डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सी ये ठीक है, और MD मेक डायरेक्टरी, ठीक है बेटा, और अब आपको फाइल नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ तो ये स्पेस होगा ही होगा, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर दिखाने के लिए इसको ये कर रहा हूँ स्पेस को, ठीक है, हाइफन लगा रहा हूँ, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फाइल लगा रहा हूँ। अदरवाइज आप ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ फाइल नेम लिखना है, जिस फॉर्मेट में वहाँ लिखा जाएगा उसी फॉर्मेट में बता रहा हूँ। अब फाइल नेम में मान लीजिए आपने लिख दिया, सपोज कीजिए आपने लिखा मेरा नाम ही लिख दीजिए सपोज करो, चलो। अब सीधी सी बात है, ट्विंकल लगाया आपने, अब आप ट्विंकल तो बोलोगे नहीं, या तो सर बोलोगे या जी बोलोगे या फिर जो भी आप मेरा आगे सरनेम लगाते हो। अब बात आती है यहाँ, या तो आप मेरा नाम सीधा यही लिखोगे ट्विंकल कुमार विदाउट स्पेस, ये नाम तो हो जाएगा सही, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप यहाँ स्पेस देना चाह रहे हो तो स्पेस ऐसे नहीं दिया जाएगा जैसे यहाँ जा रहा है। स्पेस देने के लिए है आपको नीचे हल्का से डैश वाला बटन, जो आपके शायद जीरो पे होता है, या जीरो से आगे एक बटन और होता है, उस पर होता है, या जहाँ आपने देखा होगा की पे एक पे बड़ा होता है एक पे छोटा होता है, तो ये छोटा वाला आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, हाइफन नहीं बोलते इसको, कुछ और बोलते, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। और फिर आपको कुमार लिखना है, ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मेट में नाम देना है। अब सपोज करो किसी फाइल को फाइंड ही कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी फाइल को फाइंड ही कर रहे हो, ठीक है, और वो मान लीजिए इसी नाम से फाइल है, अगर आपने सिर्फ ट्विंकल लिखा है, अगर उसको समझ में आ गया है कि इस नाम की फाइल है, उस डायरेक्टरी में है जिसमें आप जा रहे हो, तो हो सकता है दिखा दे आपको। अगर आपको पूरा नाम का फाइल पता है तो बेटा, अगर आप या तो इतना लिख रहे हो ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल सेम लिखना है तो बेटा यहाँ स्पेस देने के लिए ये आपको डैश लगाना पड़ेगा, और तब आप कुमार लिखोगे, तब आपका पूरा नाम जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा ये एक्सटेंशन नेम मैंने आपको कराए थे शायद लास्ट ईयर 9th क्लास में, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंशन नेम देख लोगे, जैसे हमें मूवी वगैरह देखनी है, ये तो होगा मैटर सॉल्व। अब जैसे हमें मान लीजिए मूवी देखनी है, तो उसके लिए मैं आपको लिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए कुछ एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, वीडियो के लिए जो होगा आपका वो होता है .mp4 स्मॉल में जाना है बेटा, MP4, या फिर जो इसमें मिलेगा आपको MKV, ये शायद अब चलेगा नहीं क्योंकि पुराना है, लेकिन अगर कोई मूवी नहीं चलती है तो हम ये लगा कर देखेंगे एक बार, ठीक है। ओल्ड वर्जन, ओल्ड के लिए बेटा ये ध्यान रखना, ओल्ड है काफ़ी, कभी कई बार सपोर्ट करता है नहीं भी, लेकिन ये वो वीडियो के फॉर्मेट को करवाता है। अगर ऑडियो है आपका कोई तो .mp3, ठीक है बेटा। अगर आपकी मान लीजिए कोई PDF है, कोई PDF फाइल है, तो .pdf, और मान लीजिए आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो .doc, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर की फाइल है तो TXT अगर कुछ लगता है, टेक्स्ट फाइल है तो हाँ टेक्स्ट फाइल है, अगर जो आप नोटपैड वगैरह बनाते हो, TXT। इमेज आपकी कोई फोटो है .jpg, ठीक बेटा। आप ये एक्सटेंशन नेम अपने याद रखोगे, क्योंकि जब मैं आपको चलाना सिखाऊंगा तो आपने नोट डाउन कर लेना। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। जब मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे वीडियो या ऐसी कोई भी चीज़ चलाने सिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं। आप इन कमांड्स को एक बार देखिए और वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तो आपको कमांड्स याद हो जाएं। और जल्दी मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा लैपटॉप पे बैठ के, ठीक है। तब आपको बिल्कुल ये कमांड समझ में आ जाएंगे कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।